सो वेलकम बैक माय लवली व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे होंगे या बढ़ने की सोच रहे होंगे। तो आज मैं फिर से एक अनदर वीडियो लेकर आ गई हूँ। बहुत जरूरी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे लास्ट वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए। मैं आप सबके बिलीव में मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और अगर कोई भी अगर कहते ना किसी को भी अगर फील होता है कि उनकी हीलिंग हो रही है या उनको अच्छा महसूस हो रहा है, तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के और इतने लोगों का एंगेजमेंट देख के। प्लीज गाइज इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी गाइडेंस लेकर आऊं जो कि आपको आपके नियर फ्यूचर में मदद कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइज, वो होने वाला है कि आखिरकार आपके जो पार्टनर है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, जो भी आपके पार्टनर है, या आपका कोई भी किसी भी तरीके का आपका फाइनेंशियल पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन जिसको भी आप मतलब पार्टनर अगर आप सुनना चाहते हैं कि जो पार्टनर की क्या करंट फीलिंग चल रही है और किस स्टेट में वो है, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीजें आपको सोच समझ के रखनी है, तो आप इस रीडिंग को जरूर देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको सुनोगे तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और इन केस ये आपके संग रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में अपने किसी भी प्रिय भगवान का या अपने ईश्वर का या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उसका नाम लेके इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड ही देखिए, आज की जो डेक है, आई वॉज सो सरप्राइज। आपका जो भी पार्टनर है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइस, टावर मोमेंट स्टिल चल रहा है या टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट हमारी लास्ट रीडिंग में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आया था, नहीं तो मिलती जुलती एनर्जीज आई थी। लेकिन ये टावर मोमेंट ऐसे ही नहीं आया है। ये टावर मोमेंट ये पर्सन अपनी लाइफ में खुद लेकर आया है। इसको कहीं ना कहीं आपके लिए कहते ना, आपको बैक स्टेप करने की एनर्जी दिख रही है। रीसेंट पास्ट में या पास्ट में ये इंसान आपको धोखा दे चुका है। और देखो, अगर अब इसमें धोखे की एनर्जी में भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि कई बार चीजें समय नहीं होती, गलती हो जाती है। नहीं, धोखा विल से होता है। आप अगर धोखा नहीं देखो, आपने तो धोखा नहीं दिया ना, आप तो स्टिल अच्छे रहे, ऑनेस्ट रहे, तो आपने तो धोखा नहीं दिया। अब अगर कोई धोखा चाहता है या देना चाहता है या दे रहा है या दिया है, तो ये उसकी खुद की विल है, क्योंकि बिना इंसान की खुद की विल के तो उसको कोई भी नहीं चला सकता। तो अपनी विल से इस इंसान ने आपको जो धोखा दिया, आपके साथ जो फरेब किया, झूठ बोला, थर्ड पार्टीज एंटरटेन करी, किसी और के बहकावे में आके आपके संग गलत व्यवहार करा, आपको बहुत हर्टफुल चीजें आई गेस इस इंसान ने बोली होंगी, डेफिनेटली बोली होंगी, जिसने कि मतलब आपका मोरल बिल्कुल डाउन कर दिया, आपको बिल्कुल तोड़ दिया, और कहते हैं दोहराए पे लाके आपको एकदम खड़ा कर दिया कि किस तरफ आप जाओ आपको समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि इस इंसान ने, एक होता है शारीरिक वार, इसने शारीरिक वार नहीं किया, इसने आप पे मानसिक वार किया है। आपको किस तरीके से नीचा दिखाया जाए ये वार किया, और इसका सीधा वजह आप मुझसे पूछोगे तो इज अ जेलिसी कार्ड। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे जेलिस, चाहे आप सुंदर हो, आप स्मार्ट हो, आप में बोलने के एक हुनर है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप बहुत प्योर हार्ट हो, आप भगवान के करीब हो, आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, या भगवान आपको कहीं ना कहीं से मदद करते हैं, ये इन सारी चीजों को लेके या इनमें से कोई भी एक चीज को लेके ये इंसान जेलिसी फैक्टर में आपके साथ गया, और वो जेलिसी फैक्टर इस लिमिट तक रीच करी कि इस इंसान ने आपके साथ गलत करना शुरू करा। एंड ट्रस्ट मी, आप शायद उनमें से कुछ लोगों में से हैं कि जिसको कोई अगर थोड़ा भी हर्ट करेगा ना, उसको उसका कर्मा इंस्टेंट मिलेगा, चाहे छोटे रूप में मिले चाहे बड़े रूप में मिले, लेकिन उसको कर्मा उसी वक्त हिट कर देगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि एक शैडो का काम करते होंगे। आपका ऑरा, आपकी शील्ड इतनी मजबूत है कि जो सामने वाले के बुरे कर्म है ना, आप उनको भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो सामने वाले की तरफ। तो इस वजह से इस इंसान ने जो आपके संग डाह रखी, आपके साथ बुरा कहा, बुरा बर्ताव किया, यही रीजन है कि इसकी लाइफ में ये टावर मोमेंट मैनिफेस्ट किया है, और बहुत अच्छे से टावर मोमेंट आया। ये कोई छोटा मोटा टावर मोमेंट नहीं है।
किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, जिस थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे बैंड बजी हुई है वहां पे, या अपने फाइनेंसेस से जूझ रहा है, इसको दिख रहा है कि ये खाली होता जा रहा है, इसको कहीं मेंटल पीस नहीं है, इसकी रातों की नींदें गायब हैं। लेकिन इसके क्योंकि इसने ये टावर मोमेंट अपनी लाइफ में खुद ही मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस इंसान का ना आपसे कहीं ज्यादा जो झुकाव या बहुत ज्यादा आप कह सकते हो जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा सोचा विचारी इस इंसान ने आपको लेकर नहीं करी, आपसे इसने लक लिया है। आपसे केवल लक लिया है कि अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आप इसके पास थे, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा था लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो रहा था, आपसे इसने लक चुराया और इसने अपनी वेल्थ बढ़ाई, अपनी गेन बढ़ाई, अपना पावर बढ़ाई, कहते ना अपना ऐशो आराम, कहते किसी और की किस्मत से कोई और चमकता है। तो आप तो खाली होते गए, आप अपने आप को खाली करते रहे, इन्वेस्टेड रहे, प्यार करते रहे, लेकिन ये इंसान आपको यूज करता रहा जस्ट टू एनहेंस हिज लक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपसे प्यार नहीं करता था, लगाव था, लेकिन उसमें सेल्फिशनेस जो थी वो ज्यादा थी। वो सेल्फिशनेस थी कि मेरे को करियर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा, मेरा लक चमकेगा, मैं भी हेल्दी वेल्दी हो जाऊंगा। तो यही रीजन है कि इसने आपका इस्तेमाल करा और बाद में उसी चीज को इस्तेमाल करके आपको बैक स्टेप करा, क्योंकि जो चीजें पहले इसने आपको बोला होगा, वादे करे होंगे अच्छे अच्छे, ऐसा होगा वैसा होगा, जब रियलिटी की बात आई आप तो बिल्कुल डीप डाउन में इन्वेस्ट हो गए इस इंसान में। जब आप इन्वेस्ट हो गए तो इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आज की स्थिति ये है कि ये इंसान जगल कर रहा है, घूम रहा है, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है। कभी सोचता है पल में ये करूं, फिर सोचता है पल में वो करूं, कभी सोचता है ये सही है, कभी सोचता है वो सही है। लेकिन इसको इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से है कि इसने आपके साथ गलत करा है, और कहीं ना कहीं जो ये डिजर्व कर रहा, जो भी इसको मिल रहा है या जो ये डिजर्व करता था वो इसको मिला नहीं, क्योंकि वो इसने अपने हाथों से खुद गवाया। और अब इसकी लाइफ में चीजें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो जब चीजें अच्छे से काम नहीं करेंगी तो ये इंसान जगल कर ही रहा है अपनी लाइफ में। इसको बहुत लग रहा है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो ये सोच रहा है कि आपसे बात करे, कोई मोमेंट बनाए, किसी से स्टॉक करे। हाँ, लेट मी टेल यू गाइस वेरी श्योर कि ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करता है। इसको चाहिए कि आपकी अच्छे उसमें भी हो सकता है कि मिस कर रहा हो, लेकिन मिस से कहीं ज्यादा इसको ये है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कि आप एकदम सीक्रेटिव हो गए हो, आपने कुछ तो करा है जो आप इसको बात नहीं कर रहे, या हो सकता है आप में से कई लोगों ने ब्लॉक किया हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक नहीं किया है आपने, लेकिन आपने एक डिस्टेंस बना लिया है। मे बी आपने अपना मतलब कोई तरीका बदला है अपने पैटर्न में, जो आप करते थे वो आप नहीं कर रहे हो, और यही रीजन है ये आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन ये जगल कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल है। जब टावर मोमेंट अपना गिरा हुआ है तो बुद्धि काम नहीं कर रही कि क्या करने का है, और यही रीजन है कि जिस तरीके से पहले थर्ड पार्टी इसको एंटरटेन करता था ना, ये इस तरीके से आके पेज ऑफ कप, अब ये कहते ना खुद ही इमोशनली एक इमोशनल टर्मोइल में है। ये आप कोई कप किसी को देने के काबिल है नहीं है, इसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव ब्लॉक्स है, समझ नहीं आ रहा। जिस चालाकी से पहले आपको बातों में घुमा लेता था वो अब क्रिएटिव ब्लॉक वो गायब हो चुका है, क्योंकि समझ आ गया कि अब मेरी कोई चीज काम कर नहीं रही है। बहुत आपको कहते ना हवाबाजी, इस इंसान ने आपको ना, आई एम श्योर इस इंसान ने ना आपको बहुत ज्यादा कहते ना ड्रीम दिखाना कि ऐसा होगा वैसा होगा, हो सकता है आपसे शादी के कमिटमेंट किए हो, ऐसा होगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा और या रखूंगी। जेंडर स्पेसिफिक मत होइएगा गाइस, अपने हिसाब से प्लीज एनर्जी को शिफ्ट रखिएगा। अगर आप लड़के हैं सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी फीमेल पार्टनर्स के लिए है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है बेसिकली। तो आपको बहुत मतलब कहते ना आपको बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया होगा कि तो ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, तुम मेरे संग आ जाओ, तुम मेरे संग रिश्ते में आओ या शादी कर लो, बहुत होगा। लेकिन जब आप आए ना, आपने रियल में इस इंसान के साथ एक कनेक्शन बनाया, तो आपको ये फील हो रहा होगा यार जैसा मुझे दिखाया गया वैसा तो कुछ है ही नहीं, कहानी तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो ये रीजन है ना, अब ये इंसान खुद में ही अलाइनमेंट में नहीं है। अब हालत ये हो गया कि ये आपको डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहा है, ये आपको डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये चाहता है कि कैसे भी करके आपके बारे में पता चले, कैसे भी करके आपसे बात हो सकता है ये आपको अपने किसी जानकार इंसान से फोन करवाए जिससे कि आपके बारे में पता चले।
आप भी अवेयर रहना। आप अगर नहीं चाहते हो कि रिस्पेक्टिव पर्सन अगर सही होकर आए तो आप अपना पेशेंस मत खोना। पहले मुद्दे के इंसान के साथ चीजें सही होनी चाहिए, उसके बाद थर्ड पार्टी या अलग कोई लोग एंटरटेन किए जाते हैं। सिंपल बात है, ये हो सकता है कई लोगों से अप्रोच करवा रहे हो आपको आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन क्वेश्चन वही उठता है ना कि आप कहाँ हो। आपको अपना ईगो डाउन करके आना होगा, आपने गलत किया है। इस इंसान के अंदर कहते हैं ना, आपको मुंह दिखाने की आप वो नहीं बची है, कैपेसिटी नहीं बची है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपना जो कहते हैं ना गलत करके भी कॉन्फिडेंस में छाती चौड़ा एकदम चौड़ी करके आदमी जाता है कि हाँ भाई गलत करा है क्या होगा। इस इंसान के पास अब वो पावर ही नहीं बची है। वो तो छोड़ दो, शायद आपको फेस करने की भी पावर नहीं बची है। थोड़ी बहुत अगर कह सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना वो, आई डोंट नो, मुझे वो कहावत याद नहीं आ रही है गाइस, लेकिन कोई को मर गया और लाठी भी नहीं, मतलब इसकी बेसिकली इस इंसान के अंदर ताकत नहीं बची है। हो सकता है अगर ये सामने आपके आ भी रहा है और आता है तो ये थोड़ी बहुत अकड़ अपनी दिखाए, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होगी, क्योंकि रियल में इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है। ये इतना बुरा झटका खाया है, और नहीं तो इसको ऑलरेडी झटके तो देखो इसने खाया है, प्रेजेंट में खाया है, लेकिन अब और अगर ये सुधरा नहीं तो और ज्यादा गंदा झटका ये खाएगा। सी क्रिएटिव ब्लॉक का 2 बार कट, जिस आसानी से ये आपको पहले गुमराह करता था ना, आपकी मासूमियत का, आपकी सीधाई का फायदा उठाना, जैसा आपसे बोल दिया आपने बस वही मान लिया कि हाँ भाई ये जो इंसान बोल रहा है ये सच्ची बोल रहा होगा। नहीं, अब वो चीज नहीं है। आप सेल्फिश जो सेल्फिश होके पहले आपके साथ करा है, जो आपको कहते हैं ना डिलाइमा में डाला है, अब इस इंसान के अंदर नहीं है। अब ये इम्पेशेंट है बहुत। ये पहले अगर ये एनर्जी यूं आती ना तो ये बहुत कहते हैं केयर गिविंग, बहुत ज्यादा केयर करने वाली लेडी, मदरली फिगर के नेचर, अब वो नहीं है। नहीं है, क्योंकि आपके संग जब इतना बुरा करा तो अब ये जो पावर्स है इनकी, जो इनके अंदर ये क्रिएटिविटी थी, लोगों को डाउन करने की आदत थी, लोगों को गिराने की आदत थी, अब ये सब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए पावर नहीं है। भगवान एक एक करके इस इंसान को मजे चखा रहा है। आपका बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा गाइस। आपका वाकई में ईश्वर, मैं समझती हूँ जो लोग इसको प्लीज प्लीज, अगर आप लोग सच में दिल से इस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, आपको महसूस होता है कि भगवान आपका साथ कहीं ना कहीं से दे देता है, लास्ट मोमेंट पे आके चीजें सही हो जाती हैं आपकी, या आपको लगता है कि आपको जो धोखा देता है, गलत करना चाहता है, नीचे गिराना चाहता है, वो खुद गिरता ही है गड्ढे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आप प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करिए, यूनिवर्स तक पहुंचाइए अपनी बात की यस आई क्लेम दिस एनर्जी एंड आई वांट दिस एनर्जी, कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी क्रिएटिव ब्लॉक हो तो वो खुल जाए, आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाओ। ये इंसान बहुत गंदा कर्मा फेस करेगा अगर ये अभी भी नहीं सुधरा, क्योंकि ऑलरेडी फेस कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। सी आने वाला है, प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसने आपके साथ जो गलत करा है ना, ये उसी सब का नतीजा है, इसको जो ये कर्मा भुगतना पड़ रहा है। आएगा, थोड़ी अपनी कहते हैं ना इधर उधर से अपनी ताकत जमा कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, और ये बहुत जल्दी आपके पास दस्तक देगा लाइफ में आके। कहीं ना कहीं एम्परर अभी भी सीधा आया है, थोड़ी बहुत मैंने कहा ना अकड़ है, हो सकता है ये आएगा इंसान, और अगर आता है नियर अभी 1-2 हफ्ते में, अगर ये आपसे बातें करता है तो हो सकता है थोड़ी अकड़ आपको दिखाए, क्योंकि एकदम नहीं दिखा देगा अरे मैं तो लुट गया, मैं पिट गया, मेरी लाइफ में कुछ, वो नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा ये कि मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन बिलीव में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ठीक नहीं होता ना, और अगर ये इंसान इतने ही एटीट्यूड और पावर में होता तो ये आता नहीं, और ये आएगा डेफिनेटली। सी एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत डिले है इसकी लाइफ में, ये आना चाहता है लेकिन ईगो की वजह से इसको ये डिले मिल रहा है। लिटरली गाइज, आप नहीं, आप इतने पैशनेट, आप इतने ईगर नहीं हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, लेकिन इस इंसान को पता है कि आपसे इसका लक था, आपसे इसकी खुशी थी। अब ये उस चीज को ये आना चाहता है वापस, इसीलिए आना चाहता है क्योंकि ही वांट्स टू फिक्स ऑल द थिंग्स। ये आता है, लेकिन भगवान इसको तब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे आने के लिए जब तक ये अपने ईगो पे काम नहीं करेगा, जब तक ये अपने नेचर पे काम नहीं करेगा, जब तक ये अपना लेसन नहीं सीखेगा। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, ये जो सीख रहा है अपना कार्मिक लेसन सीख रहा है। लेट हिम लर्न दिस, उसको सीखने दो, क्योंकि बीच में अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा अपना कहते हैं ना चेजिंग एनर्जी में हो कि आ नहीं रहा, बात नहीं हो रही, नहीं छोड़ दो,
छोड़ दो, कहते ना डोर आप छोड़ दो ईश्वर के हाथ में, क्योंकि आप उसको अगर ऐसे अध कचरा आधा बुलाओगे ना अपनी लाइफ में तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। आप उसका कर्मा कहीं ना कहीं अपने ऊपर ले लोगे और अपनी लाइफ और हेल बनाओगे। नहीं, छोड़ दो, उसका काम है, उसको भगवान उसको वो लेसन देना है, उसको वो सीखना है, तो लेट हिम लर्न दिस, उसको सीखने दो। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो पहले थर्ड पार्टी से या इधर उधर से या एस्ट्रोलॉजर से तांत्रिकों से जा जाके जो ये सहारे लेता घूमता था या कुछ आपके बारे में पता करता था, हो सकता है अपनी फैमिली से आपके बारे में लेता हो, ये कैसी है या कैसा है, या अपने फ्रेंड से लेता हो, वो कोई भी चीज इसके काम नहीं आ रही है। एक डिसहार्मनी है, ये कहीं ना कहीं अपनों से भी मेरे को दूर होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मे बी अपनी फैमिली से दूर हो, अपने फ्रेंड से दूर हो, लेकिन इसको समझ के दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज मेरे ना काम नहीं कर रही है, कोई भी चीज मेरे फेवर में नहीं आ रही है। लवली, वेरी वेरी नाइस। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑब्वियसली अगर आप दुखी रहे हो, आपने झेला है, तो अगर 1% हमको कहीं से भी सही सुनने को मिलता है कि हाँ भाई भगवान के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं वो आंसर हम नहीं दे पाए या हम नहीं जवाब दे पाए, तो ठीक है, हमारे बिहाफ से हमारा भगवान ले रहा है। वही चीज इस इंसान के संग हो रही है। इसी के साथ आज की रीडिंग में यही खत्म करती हूँ। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। और गाइस प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप ऑलरेडी चैनल पे हो, सब्सक्राइब है, बेल आइकन दबाओ। जिसको ऐसी रीडिंग्स की नीड है उन तक प्लीज शेयर करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, जिससे जिसको इस एनर्जी की जरूरत है, ये सुनने की जरूरत है, उसकी लाइफ में कुछ ब्राइटनेस आ सके, उसको कोई गाइडेंस मिल सके, उस तक प्लीज ये वीडियो शेयर करिए। अब हमारा यूट्यूब एक और नया फीचर लेकर आया है, हाइप। आप अगर हाइप पे क्लिक करते हैं तो इस रीडिंग को और रीच मिलता है, वीडियो को रीच मिलेगा, और जब वीडियो को रीच मिलेगा तो ये गाइडेंस और लोगों तक पहुंचेगी। यूनिवर्स कलेक्टिवली एक अच्छी एनर्जी पे काम करेगा, आपको बहुत जल्दी आपका जस्टिस मिलेगा। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।